students, in previous class we were discussing that how bank creates the credit, how bank creates the money. Now with the help of multiplier, that was 1 by LRR, legal 1 divided by legal reserve ratio, how initial deposit or primary deposit gets multiplied, okay, and gives the total deposit. So initial deposit or primary deposit is multiplied to get the increased deposit, to get the increased value of the credit or loan, that we are going to discuss. और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से मनी मल्टीप्लायर वर्क्स करता है with the help of example. Means how a bank creates credit, how a bank creates money with the help of initial deposit, with the help of money multiplier. So what is money multiplier? Money multiplier is the number by which total deposits can increase due to given change in deposits. So the number by which total deposits can increase due to given change in deposits known as multiplier, and therefore name shows that multiplier means the main work of multiplier is to multiply to any number to increase the value. Or we can say that when the primary cash deposit in the banking system leads to multiple expansion in the total deposits, it is known as money multiplier or credit multiplier. तो आप इस डिफिनेशन को भी आप यूज कर सकते हैं. ये तो जनरल डिफिनेशन हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं. ये ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया है कि जब प्राइमरी कैश डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम लीड्स टू मल्टीपल एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक बार या फिर दो बार ये जो एक्सपेंशन नहीं होता, ये मल्टीपल एक्सपेंशन होता है. एक से ज़्यादा बार ये जो है आपको मल्टीप्लाई हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे जो है ये वर्ड को यूज किया गया है, लीड्स टू मल्टीपल एक्सपेंशन इन द टोटल डिपॉजिट्स. इट इज़ नोन एज मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बुलाता है, क्योंकि इससे जो है क्रेडिट मनी को क्रिएट किया जाता है. ठीक है. इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो. हम लोग ये बात कल जो है डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है मनी मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है, ये आपको क्या है, इट इज़ रिवर्स और इन्वर्स टू द लीगल रिजर्व रेशियो. ये जो LRR होता है उसका इन्वर्स होता है ये, और इसलिए द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 बाय LRR. ये फार्मूला जो है आप मनी मल्टीप्लायर के लिए लिख सकते हैं. याद रखना है कि ये मनी मल्टीप्लायर, ये दूसरा मल्टीप्लायर में इस फार्मूला को यूज नहीं किया जाएगा. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, वहाँ पे कैसे एक इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और कितना इनकम को जनरेट करता है, तो उसको हम लोग वहाँ देखेंगे. तो ये मनी मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका काम जो है वह है मनी को मल्टीपल टाइम्स कर देना, किसी भी मनी को जो है मल्टीप्लाई कर देना, इंक्रीज कर देना. तो इसीलिए यहाँ पे क्या है फार्मूला, 1 डिवाइड बाय LRR. और LRR लीगल रिजर्व रेशियो का जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग देखे हैं. यहाँ पे CRR है कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये दोनों को जो है इसका कंपोनेंट्स है. ओके. नो क्रेडिट क्रिएशन बाय मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है क्रेडिट क्रिएट होता है. नो बैंक्स कैन लेंड मनी और क्रिएट क्रेडिट सिंपली बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल द डिपोजिटर्स टू विथड्रॉ व्हाट दे हैव डिपोजिटेड एट द सेम टाइम. देखिए क्रेडिट क्रिएशन बाय मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग का. ठीक है, तो इससे चूँकि इस साल जो है बहुत सारा टॉपिक्स को जो डिलीट किया गया है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको बनता है. और प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुआ था, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनल ईयर क्लास 12 का, उसमें ये क्वेश्चन जो आपको नहीं दिया था. तो ऐसा जो है एक्सपेक्टेड है कि ये जो है इस बार आ सकता है. हालांकि आप पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आपको जो है इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है. चूँकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है तो आपको ध्यान से ये समझना है. तो बैंक्स कैन लेंड मनी और क्रिएट क्रेडिट सिंपली बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल द डिपोजिटर्स टू विथड्रॉ व्हाट दे हैव डिपोजिटेड एट द सेम टाइम. देखिए इसका मतलब क्या हो, इसको सिंपल लैंग्वेज आपको हम समझा रहे हैं कि बैंक के पास जो आप मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है,
तो बैंक ऐसा समझता है कि आप जो मनी वहाँ पे डिपॉजिट किए हैं तो सभी मनीज़ को आप वहाँ से निकाल नहीं लेंगे, ठीक है। और आप जो मनी आपके पास में जो है उसको आप बैंक में ही रखेंगे डिपॉजिट करके, बैंकिंग के द्वारा ही जो है आप उसको ये करेंगे, खर्च करेंगे। यानी कि किसी भी तरह से घूम फिर करके जो पैसा आपका है, आपको जो पैसा दिया गया है, यदि लोन भी दिया जाएगा तो लोन फिर भी जो है घूम करके वो बैंक के पास ही चला जाता है, उसी के पास चला गया है। तो इसीलिए जो है यही मेन कोर कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे जो है बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है एक ही रुपया से जो है कितना मल्टीपल जो है वो क्रेडिट लोन जो है दे देता है। अब देखिए किस तरह से ये वर्क करता है, इसको समझिए। When the banks lend to any person, a new deposit is opened in that person's name, ठीक है। जब बैंक्स जो है कर्ज देता है, लोन देता है, तो उसके नाम से एक नया डिपॉजिट जो है ओपन कर दिया जाता है, एक नया जो है न्यू जो है आपको डिपॉजिट अकाउंट जो है क्रिएट कर दिया जाता है। दस मनी सप्लाई इंक्रीजेस टू ओल्ड डिपॉजिट्स प्लस न्यू डिपॉजिट्स, और जो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, जो पहले से डिपॉजिट है बैंक में वो प्लस में जो न्यू डिपॉजिट जो लोन दिया वो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो है आपको टोटल सप्लाई जो है इंक्रीज हो गया। ये सिंपल भाषा में समझिए, जैसे 1000 पहले से बैंक के पास में है और बैंक हमको मान लीजिए 500 रुपया दिया, तो 500 रुपया का एक नया जो है आपको डिपॉजिट ओपन कर दिया जाएगा, एक नया जो है आपको अकाउंट ओपन कर दिया गया, उसमें जो है आपको ट्रांसफ़र कर देगा 5000। तो 1000 पहले से है और ये जो 5000 हमको लोन दिया वो भी जो है बैंक का जो है मनी हुआ। तो 1000 प्लस 1500 मनी जो है बैंक के पास में हो गया, क्योंकि हम तो 500 फिर बैंक को देंगे, फिर चुकाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपको इस तरह से बुलाएगा। सो टोटल मनी क्रिएटेड इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, और इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, ठीक है। LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये आपको फार्मूला है। तो ये फार्मूला से हम लोग परिचित हो गए हैं कि टोटल डिपॉजिट, टोटल मनी क्रिएटेड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। Now let us discuss the process of credit creation by an example, ठीक है। Suppose that LRR is 20% against its total deposit। मान लीजिए कि लीगल रिजर्व रेशियो जो RBI जो है इसको लागू किया बैंक के ऊपर में, और बोला गया कि आपको 20% जो है आपको ये कैश आपको रिजर्व रखना है, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट इज ₹1000, जो पब्लिक जमा किया है प्राइमरी डिपॉजिट वो 1000 रुपया है, ठीक है। एज्यूमिंग द इंटायर कमर्शियल बैंकिंग इज 1 यूनिट, यहाँ पे सभी बैंकिंग का जो सभी बैंकिंग को हम लोग एक यूनिट की तरह समझ रहे हैं, तो ठीक है। तो जो आपको रिजर्व जो है परसेंटेज जो है जो रखेगा बैंक कैश वो 20% रखेगा, और जो इनिशियल डिपॉजिट है जो पैसा रखा गया है बैंक के पास जमा किया गया है पब्लिक के द्वारा वो कितना है 1000 रुपया। चलिए, द बैंक विल कीप 20% ऑफ 1000 एंड लेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹800। अब बैंक क्या करेगा, 20% जो है 1000 में से 20% 1000 का वो कैश रख लेगा। क्यों रख लेगा, क्योंकि ये RBI का रूल है। लीगल रिजर्व रेशियो जो LRR होता है उसका मतलब यही होता है कि उतना कैश आपको रखना है। उसको दो फॉर्म में रखना है, एक लिक्विडिटी के फॉर्म में आपको अपने पास में रखना है, और दूसरा CRR कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में आपको रखना है। कहाँ पे, RBI के पास में। तो CRR RBI के पास जमा कर दिया जाता है, और SLR जो होता है लिक्विडिटी के रूप में अपने पास रखा जाता है। यानी कि आपको 20% रखना है। तो 1000 रुपया था तो उसका 20% बैंक अपने पास में जमा रख लिया, और 800 जो बच गया उसको फिर क्या कर दिया गया, लोन दे दिया गया, ठीक है, किसी एक आदमी को। बोरोवर्स विल यूज़ दिस मनी एंड द मनी विल कम टू द बैंकिंग सिस्टम। लेकिन जो ये 800 रुपया है, फिर ये 800 दे तो दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, उसके नाम से एक अकाउंट जो है डिपॉजिट कर दिया उसमें 800 रुपया, लेकिन जो एक्चुअल में जो 800 है वो तो बैंक के पास में है, ठीक है। वो बैंक के पास भी फिर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा जूम किया गया है कि जो जिसको लोन दिए हैं 800 रुपया वो जो है उसको एक ही बार में उसको नहीं निकालेगा, फिर निकाल भी लेगा तो फिर वो घूम करके जो है, चूँकि ऐसा सपोज किया कि ये पूरा जो है बैंकिंग सिस्टम से ही काम हो रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र वो जो यूज कर रहा है पैसा, तो वो फिर जो है घूम करके जो है वो बैंक के पास ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 800 रुपीज़ जो है आपको
लोन दे दिया, ठीक है। फिर सो बोरोवर्स विल यूज दिस मनी एंड द मनी विल कम टू द बैंकिंग सिस्टम। फिर आ गया नौ बैंक विल कीप 20% ऑफ ₹800। फिर 800 रुपया जो फिर बैंक के पास में आ गया, उसका 20% फिर वो रख लिया, ठीक है, इन रिजर्व एंड लेंड आउट रिमेनिंग 642 बोरोवर्स। 800 का जो 20% है उसको रख लिया गया, जो कि यहाँ पे कितना होगा 160 रुपया, उसको रख लिया गया। बाकी जो बच गया 640 रुपया, उसको फिर जो है लोन दे दिया गया किसी और को, तीसरा को। फिर जो क्या हुआ 640 रुपया फिर जो है वो निकालने के बाद, उसको यूज करने के बाद फिर जो है बैंक के पास में आया और फिर क्या किया, उसका 20% रख लिया, बाकी जो है फिर लोन दे दिया। ये प्रोसेस जो आपको जाते रहे, कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, पहले 1000 था, 200 रुपया जो उसका 20% 1000 का 200 रुपया जो उसको रख लिया गया, 800 रुपया लोन दे दिया। फिर 800 रुपया सेकेंड राउंड में, उस 800 रुपया जो है जो बैंक लोन दिया था, उस 800 रुपया से फिर जो है 160 रुपया उसको रख लिया गया, 20% ऑफ 800, और 640 लोन दे दिया गया। फिर 640 जो है थर्ड राउंड में, उसका 20% 128 रुपया रख लिया गया और 512 रुपया उसको लोन दे दिया गया। फिर फोर्थ राउंड में 512 रुपया जो है उसको उसका जो 20% 102.4 रुपीज़ है, इसको रख लिया गया और 409.6 को लोन दे दिया गया। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। आपको एग्ज़ाम में जब ये आता है तो आपको ये टेबल बनाना है, लेकिन वहाँ पे केवल 2 आप फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड दिखाइएगा, सभी नहीं दिखाना है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आप टोटल डिपॉजिट दिखा दीजिएगा, सब मिला करके सबको ऐड करने के बाद जो है कितना हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक हम लोग लास्ट तक नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आपको लास्ट तक जाने का ज़रूरत नहीं है, ऊपर में केवल 2 राउंड दिखाइएगा। यहाँ पे टोटल कैसे लिख देंगे, तो आपको फार्मूला मालूम है, फार्मूला आपको मालूम है कि टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा। आपको लीगल रिजर्व जो 20% है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, तो उसको आप पता करके देखिए, फाइंड करके वैल्यू फार्मूला में सेट कीजिए, आपको 5000 आ जाएगा। तो दिमाग से आपको यहाँ पे 5000 लिख देना है फार्मूला यूज करके। यहाँ पे लीगल रिजर्व जो है वो आपको कितना होगा 1000 होगा, ये तो आपको मालूम ही है। लोन्स कितना दिया 4000 दिया, यानी कि 1000 पहले से रिजर्व था, मतलब आपको लीगल रिजर्व जो है ऐड करने के बाद हुआ लोन्स 4000 हुआ, यानी कि 1000 रुपया से जो है आपको 1000 रुपया से जो है आपको 5000 रुपया क्रिएट कर लिया गया। तो ये आपको जो है याद रखना है। यहाँ पे सभी राउंड को आपको एग्ज़ाम में नहीं दिखाना है, क्योंकि सभी राउंड को यदि आप एग्ज़ाम में दिखाएगा तो आप जो इसको दिखाते रह जाएगा, ठीक है। आपको जो है ये टाइम टेकिंग लेगा और एग्ज़ाम में आपको इससे डिस्टर्बेंस होगा। So in every round 80% of derivative deposits go in creation of credit and 20% go to reserves। हम लोग क्या हम लोग देखें कि 20% जो है वो रख लिया गया और जो 80% था वो आपको फिर से आपको उसका क्रेडिट क्रिएट किया गया। So that when LRR is 20% with initial deposit of 1000, commercial bank will be able to create ₹5000 worth of deposits। कैसे, यहाँ फार्मूला देखिए, 1000 इंटू 1/20%, तो 20% मतलब होता है 20/100, 20 को 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 20 को जब हम लोग इस तरह से लिखे 1000 इंटू 1/20%, यानी कि 1/20 डिवाइड बाय 100, तो क्या होगा 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1000 इंटू 100/20 इक्वल टू 1000 इंटू 5 इक्वल टू ₹5000। तो ये आपको हो गया 1000 से 5000 जो क्रेडिट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट। थैंक यू।